बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इंपीरियो अरमानी की एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, स्ट्रॉन्गर विद यू। ये उसका फ्लैंकर है, ठीक है। और इसका नाम है जी स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूं, बल्कि मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूं। जो बॉक्स है इसका, ये रहा जी इसका बॉक्स, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। ये आप देख सकते हैं, सेम उसी तरह का बॉक्स है इसका भी, बस यहाँ पे एक एडिशन हुआ है कि इंटेंसली लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रही इसकी बॉटल, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। ये आप देख सकते हैं, ये इंटेंसली थोड़ा शाइनी सा लिखा हुआ है, कैमरा के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी। बहरहाल ये नीचे कंपनी का नाम इंपीरियो अरमानी लिखा हुआ है। जब 2017 के अंदर स्ट्रॉन्गर विद यू आई तो मुझे उसको इस्तेमाल करने का मौका 2020 के एंड पे 2021 में मिला। तो उसके बाद ये जो इसके फ्लैंकर्स आए ना, अच्छा वो एक बहुत ही, हालांकि वो ईडीटी वर्जन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही कमाल की डिफरेंट स्वीट फ्रेग्रेंस है। उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट उसका फ्लैंकर निकाला वो ये इंटेंसली निकाला था। 2020 के अंदर उन्होंने ये इसका फ्रीज निकाल लिया, और 2021 के अंदर उन्होंने ये निकाला, मतलब जो रीसेंट फ्लैंकर है वो ये इसका एब्सोल्युटली है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली। ये इसका उन्होंने, और भी है इसके, लेदर भी है एक मेरे ख्याल में, और एक लेदर है और एक और है। बहरहाल ये तीन फेमस इसके फ्लैंकर्स हैं। तो मैंने सोचा आज हम इसमें से इंटेंसली का रिव्यू करते हैं, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली का, ठीक है। तो बॉटल आप लोगों ने देख ली है, बिल्कुल स्ट्रॉन्गर विद यू की तरह मिलती जुलती बॉटल है। और ये फ्लैंकर, आप अगर मुझसे पूछेंगे अदील भाई लेना चाहिए या नहीं लेने चाहिए इसके फ्लैंकर, क्योंकि अमूमन कंपनियां क्या करती हैं, हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस करती हैं और वो फ्रेग्रेंस को लॉन्च कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसके अंदर कि आपको आया ये, अगर आपके पास ओरिजिनल स्ट्रॉन्गर विद यू है तो आपको क्या ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके रिव्यू से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम अपने मजीद पैटर्न के ऊपर जाते हैं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, ओरिजिनल का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर आपको लक्स का जो एक पर्पल कलर का लक्स आता है, जो कि बेसिकली वॉयलेट की खुशबू है, उसके अंदर वॉयलेट फ्लावर की एक खुशबू है। तो इसके स्टार्ट में एग्जैक्टली आपको वही लक्स के सोप की सी एक खुशबू आती है, और वो, लेकिन वो थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी सी फ्रेश होती है, क्योंकि थोड़ा सा साथ सिट्रसिस की एडिशन है। बट आई वुड से कि वो आपको प्रोमिनेंट खुशबू आती है। जो लक्स पर्पल है ना, उसकी आपको एक प्रोमिनेंट खुशबू आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा देर चलती नहीं है। जो लक्स वाली खुशबू है ना, यानी जो वायलेट की बेसिकली खुशबू है, पर्पल लक्स की या वायलेट फ्लावर की, वो थोड़ी सी सिट्रसी है, थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चलती नहीं है। ये इसका जो सेकंड फेज है ना, वो बहुत जल्दी आ जाता है। लगभग आप कह लेंगे 5, 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर इसका फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। और जो इसका फेज 2 है, वो सबसे ज्यादा जबरदस्त है। हमारी अभी भी आती होगी बटर स्कॉच, एक टॉफी आती थी कैंडी लैंड की, आई थिंक बटर स्कॉच एक टॉफी है। वो बेसिकली कैरेमल प्लस बटर की एक खुशबू है। उसके साथ आप बस हल्की सी एक कॉफी की खुशबू ऐड कर लें, हल्की सी। तो वो जो कैरेमल प्लस बटर प्लस एक कॉफी की सी हल्की सी खुशबू आती है, एग्जैक्ट वो इसके सेकंड फेज में आती है, ठीक है। तो यहां पर आकर आपको ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये स्टार्ट से एंड तक जो है ना, इसके अंदर आपको हल्का 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 स्पाइसेस इसके साथ चलते रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। और वो जो स्पाइसेस हैं, वो इसमें जो वनीला इस्तेमाल किया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं वैसे इंग्रेडिएंट्स का नाम लेता नहीं हूं अपनी वीडियो में, मैं आपको फील बताता हूं उसकी। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है ना, वनीला, वो थोड़ा सा स्पाइसी इस्तेमाल किया गया है स्टार्ट से एंड तक, लेकिन एंड में जाके वो एक प्रॉपर एक शिफ्ट आता है। बहरहाल वो मैं आप लोगों को आके बताता हूँ। तो फर्स्ट फेज हो गया जो कि 15 मिनट चला, वॉयलेट जिस तरह वो लक्स का पर्पल सोप होता है उस तरह का। उसके बाद सेकंड फेज मैंने आपको बता दिया, बटर स्कॉच की जो टॉफी होती है, जिसका कैरेमल प्लस बटर प्लस एक उसकी खुशबू हो गई कॉफी टाइप। तो बिल्कुल भी ये कहीं से भी कड़वी फ्रेग्रेंस नहीं लगती है, बहुत स्वीट रहती है, स्वीट फ्रेग्रेंस है, ठीक है। आप बटर स्कॉच की खुशबू आपको सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है, मतलब मुझे तो आ जाता है पानी। तो वो जो बटर स्कॉच प्लस कॉफी सी खुशबू, यहाँ पे भी हल्की 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 स्पाइसी ये रहती है, हल्की सी, बिल्कुल स्पाइसी, बिल्कुल हल्की सी।
तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर जाकर ये लिटरली एक स्वीट से वनीला की खुशबू में शिफ्ट होती है। यस, और वो जो स्वीट वनीला है वो बहुत ही डिफरेंट वनीला है, यानी आप कह लें कि वनीला एसेंस जो हमारे किचन में पड़ा होता है उसकी खुशबू, लेकिन बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही रिफाइंड सी खुशबू। वो जो वनीला एसेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है उसकी, बट इसके अंदर जो वनीला एसेंस है वो बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही राउंडेड सा है, और हल्का सा शुगरी कर लें, हल्का सा मोर स्वीट, मोर शुगरी कर लें, ठीक है। या शुगर सिरप जो होता है ना, शुगर सिरप, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और क्रीमी सा, तो उसकी खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है, और फिर वो चलती ही रहती है, फिर वो खुशबू चलती ही रहती है, वो फिर मजीद शिफ्ट नहीं होती। तो ये तो थी इसकी मुकम्मल खुशबू। तो अब अगर आप लोग कहें कि आपके पास अगर ओरिजिनल स्ट्रॉन्गर विद यू है तो क्या आपको इसकी ज़रूरत है? यस, क्योंकि मैंने उसका भी रिव्यू बनाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। वो और ये डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हैं। बेस में कहीं जाकर, एंड पे कहीं जाकर आपको लगेगा कि आपने स्ट्रॉन्गर विद यू लगाई हुई है, ईडीटी, लेकिन इसका जो फर्स्ट और सेकंड फेज है दैट इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वन। तो एक बहुत ही जबरदस्त, अच्छा इसकी जो परफ्यूमर है ना वो लेडी है, ओरिजिनल वाले की भी और इसकी भी एक परफ्यूमर लेडी है, बहुत ही जबरदस्त काम किया उन्होंने। मैं उन परफ्यूमर जो लेडी हैं उनके मजीद, मुझे अब उनका नाम भूल गया, तो उनके मैं मजीद परफ्यूम भी ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर ये उनकी क्रिएशन है तो बड़ी कमाल की क्रिएशन है उनकी, जबरदस्त। और भी इस तरह की क्रिएशन वो करती होंगी तो कमाल की करती होंगी। तो ये तो थी इसकी खुशबू। अगर आपके पास ओरिजिनल स्ट्रॉन्गर विद यू है तो क्या आपको ये चाहिए? यस, आप इसको ले सकते हैं इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे। ये उससे डिफरेंट है, आपको एक अलग फील देगी, आपको एक अलग मजा देगी। अब हम आते हैं अपने इस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, भाई कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट यंगस्टर्स ज्यादा लाइक करेंगे इसको, यंगस्टर्स इसको ज्यादा लाइक करेंगे। एक स्वीट, एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है, एक फंकी सी फ्रेग्रेंस है, आई वुड से एक फंकी सी फ्रेग्रेंस है, तो यंगस्टर्स इसको ज्यादा लाइक करेंगे। बहरहाल हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आप बात करते हैं जेंडर की, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैं कहूंगा कि ये इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे घर की कोई लेडी इसको लगाना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे दूंगा कि ठीक है आप इसको लगा सकते हैं, मुझे उनके ऊपर लगे हुए ये अनॉय नहीं करेगी, ये तंग नहीं करेगी, ठीक है। तो एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मैं खुद भी लगाऊंगा तो मैं इसको एंजॉय करूंगा, कोई लेडी लगाएंगी तो वो भी हमें उनके ऊपर ये खुशबू लगे हुए अच्छी लगेगी, ठीक है। तो जेंडर में मैं नहीं कहूंगा कि फीमेल के लिए नहीं है, ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है अकॉर्डिंग टू मी, ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। यार जो ओरिजिनल वाला था वो भी ईडीटी था, और उसकी जो थी वो सारे, मैं ये देख लूं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। अच्छा ये उदय परफॉर्म है, ठीक है। जो ओरिजिनल ईडीटी थी वो भी कम से कम 10 घंटे आप पे चलती है, ये भी कम से कम 10 घंटे। अगर आपने फैब्रिक पे लगाई है यू आर गुड टू गो फॉर अ होल डे। आपने सिर्फ इसके 3 से 4 स्प्रेज करने हैं और पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये इस किस्म की स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रोजेक्शन 3+ आवर्स ये प्रोजेक्ट करती है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेडिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, बस ये आपके इतने इतने करीब करीब ये प्रोजेक्ट करेगी। रूम फिलर टाइप आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ये 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करती है, आपके गिर्द सेंट बबल बना के रखती है इतने इतने करीब। हाँ अगर आप कहीं पर चल कर जा रहे हैं तो आपके साथ जो अजीब करीब के हैं वो इसको प्रॉपर फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि ये बीस्टली प्रोजेक्ट करेगी रूम फिलिंग टाइप, वो वाली बात इसकी नहीं है। थोड़ा सा ओकेजन और वेदर की भी अगर हम बात कर लें, फॉर मी मैं इसको गर्मियों में लगा सकता हूं, मैं इसको गर्मियों में लगा सकता हूं विदाउट एनी हेजिटेशन। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गर्मियों में नाइट के टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, और फॉल और विंटर में तो आसानी कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं। ओकेजन की अगर आप बात करें, स्वीट फ्रेग्रेंस है, किसी की बर्थडे पे जा रहे हैं, किसी की मंगनी पे जा रहे हैं, आप बस इसके 4 से 5 स्प्रे कर जाएं, भूल जाएंगे, वहां पे सारे लोग इसको नोटिस करेंगे, इस खुशबू को बहुत ही आराम से ये नोटिस हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो ओकेजन की भी मैंने बताया, ऑफिस भी आप लगा के जा सकते हैं,
बट आई वुड रिकमेंड कि आप किसी फंक्शन पर अगर इसको लगा कर जाएंगे, मोर स्पेसिफिकली किसी फंक्शन पर लगा के जाएंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, ये फंक्शंस की फ्रेग्रेंस है, बेसिकली फंक्शंस की फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन, वेदर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। प्राइस की जहां तक बात करें, देखें डॉलर की वजह से फ्रेग्रेंसेस की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तो ऑन द सेफ साइड में आप लोगों को कहता हूं कि ये 16,000 रुपए से नीचे नीचे आपको 100 ml की बोतल मिल जाएगी। 100 ml की बोतल है, यस, लेकिन ये चलेगी बहुत ज्यादा आपके पास, क्योंकि आपको इसके बहुत ज्यादा स्प्रेज करने नहीं पड़ेंगे, 3 से 4 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो 16,000 रुपए से नीचे नीचे आपको ये 100 ml की बोतल मिल जानी चाहिए। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी हमारी इंपीरियो अरमानी की स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। थैंक यू सो मच।